नमस्कार दोस्तों, चैनल आदि समाधान में आपका स्वागत है और मैं हूं श्री कृष्ण मिश्रा। इस समय कोरोना काल चल रहा है और मैं सभी से यह करबद्ध निवेदन करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी अपने घर से बाहर निकलें। मास्क का सदैव प्रयोग करते रहें क्योंकि सावधानी ही आपकी सुरक्षा है। जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे देखेंगे, सभी लोगों की मैं स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग सुरक्षित रहें। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं जिसका नंबर है 9793915744। आप मुझसे डायरेक्ट इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब चैनल के माध्यम से सवाल पूछते हैं, जब ज़्यादा सवाल हो जाते हैं तो किसी का सवाल पीछे छूट भी जाता है, मैं ध्यान नहीं दे पाता हूं। इसलिए डायरेक्टली आप जब व्हाट्सएप करेंगे तो मैं सभी के उत्तर दे सकता हूं और इससे आप अपना निजी सवाल भी पूछ सकते हैं, जो सवाल आप अन्य को नहीं बताना चाहते। तो इस समय मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं जो पैसे को बचाने, आप जो भी कमाई करते हो उस कमाई का कितना हिस्सा आपकी बचत में जाए और किस तरीके से जाए, इसके कुछ टिप्स आपको बता रहा हूं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं। आप उन्हें अपनाएंगे तो आप अपनी कमाई का बहुत सारा हिस्सा अपने पास जमा कर सकते हैं और आप धीरे धीरे करके रिच हो सकते हैं। पहला तरीका है कि जब भी आप पैसे को कमा कर लाएं, पैसे कहीं से गेन हो आपको, तो अपने घर में जो भी आपके भगवान का स्थान हो, आप उस पैसे को वहां पर चढ़ा दें, तदुपरांत ही उस पैसे को खर्च करें। अगर आप ईश्वर रूप में अपने माता पिता को भी देखते हैं तो अपने माता पिता के हाथों में वो पैसे दें, आप फिर ही उनसे पैसे लें और उसके बाद खर्च करें। इससे आपका क्या होता है, इससे आपके जो शरीर में ऊर्जा बह रही है, इसमें आस्था भी आती है, माता पिता और ईश्वर के प्रति आपका आदर भी बढ़ जाता है और इससे आपके कमाए हुए पैसों पर बरकत बनती है, जो अनावश्यक रूप से कहीं खर्च नहीं होता है और आपकी बचत भी होती है। नंबर 2, यह तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं वह पिछले कई 10 सालों से एक धर्म के लोग सदैव अपना रहे हैं और वह धर्म है सिख धर्म। सिख धर्म अपने कमाए हुए पैसे का कुछ प्रतिशत दान में देते हैं। वह दान क्यों देते हैं? एक तो उनके गुरु यह आदर्श सिखा गए हैं कि दान करने से बरकत आती है। दूसरा, प्रैक्टिकली आप सोचिएगा या करके देखिएगा कभी, यदि आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो हृदय में आपके एक असीम शांति का अनुभव होता है। और एक दूसरा तरीका यह भी है कि चाहे किसी भी वेद शास्त्र या किसी भी पुराण में आप इसको पढ़ भी लें कि जो भी आप करते हो, जो भी आप देते हो, वह 1000 गुना लौट कर आपके पास जरूर आता है। यह प्रकृति का नियम है, अखंड सत्य है। तो जब आप किसी को दान कर रहे होते हैं, किसी जरूरतमंद की आप जरूरत को पूरी कर रहे होते हैं, तो एक तो आपको शांति होगा, आपको प्रसन्नता का अनुभव भी होगा और आपकी बिगड़ी परिस्थिति में जब आपको किसी सहायता की परम आवश्यकता होगी तो आज आपके इस कर्म का प्रतिफल 1000 गुना होकर लौटेगा, चाहे किसी भी रास्ते से लौटे। ये अखंड सत्य है। नंबर 3, हफ्ते का कोई भी दिन, सप्ताह का कोई भी एक दिन आप निश्चित कर लीजिए कि उस दिन आपको एक पैसा भी कहीं भी किसी भी माध्यम में खर्च नहीं करना है। यदि जरूरत भी है आपको उसकी, खर्च भी करना है आपको उसे, तो उसके एक दिन पहले कर लें, उसके एक दिन बाद कर लें, लेकिन जो नियम आप बनाएं कि आज मुझे खर्च नहीं करना, सप्ताह का एक आपने बुधवार का दिन बनाया कि बुधवार के दिन मैं कोई भी पैसा, जरूरत की चीज भी नहीं खरीदूंगा, कोई पैसा नहीं खरीदूंगा। इससे होगा क्या, सप्ताह का एक दिन आप बचत कर रहे हैं, यानी कि खर्च नहीं कर रहे हैं। महीने के 4 दिन और साल के 48 दिन होते हैं जिस पर आपका खर्च शून्य होता है। आप जानकर, आप सोचकर, देखकर चौंक जाएंगे कि एक ह्यूज अमाउंट
आपके पास बचत राशि का जमा हो गया है। नंबर 4, हमेशा खरीदारी करते समय, ये बहुत अजीब सा लगेगा आपको कि हमेशा खरीदारी करते समय आप कैश का लेन देन करें। ये क्यों कह रहा हूं, जबकि सरकार कह रही है कि आप कैशलेस हो जाइए। आप कभी भी तुलना कीजिएगा जो कैशलेस लोग हैं और जो कैश खर्च करने वाले लोग हैं, उन दोनों लोगों की तुलना में कैशलेस जो खर्च करता है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से जो खरीदारी करता है, उसका मासिक खर्च जो कैश पैसा खर्च करता है उससे करीब करीब प्रतिशत में 50% ज़्यादा होगा। जो कैशलेस खरीदारी करते हैं वो पैसे को अधिक खर्च करते हैं। उसका एक साइंटिफिक कारण भी होता है कि जब आप जेब से पैसे खर्च कर रहे होते हैं तो पैसे देते समय जो दर्द, जो तकलीफ और जो चिंता, या जितना पैसा आपने 10,000 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, आप सोच कर देखिए या आप करके देखिए, ये प्रैक्टिकल की चीज़ है। जिस समय आप 10,000 रुपये गिनकर उसे दे रहे होंगे तो एक अजीब सी पीड़ा होगी आपको कि 10,000 रुपये मेरे अमाउंट से कम हो गया। लेकिन जिस समय आप क्रेडिट कार्ड से पैसे, आप कोई चीज़ परचेज कर रहे होंगे तो आपको उस दर्द का एहसास भी नहीं होगा, जबकि अमाउंट पूरा आपने उतना ही दिया है। इसलिए इस नियम को बनाएं कि आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ब्लैक में खरीदें, आप दुकानदार से 1 नंबर का बिल लें, टैक्स पे हो, ईमानदार नागरिक हो, लेकिन अत्यधिक अगर आप कैश का लेन देन करते हैं तो आपके बचत में बढ़त होगी, आपके खर्च कम हो जाएंगे। नंबर 5, जब भी आप खरीदारी करते हैं या पूरे दिन आप सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, तो जो भी आप पूरे दिन खर्च कर रहे होते हैं पैसे, उन पैसों में से कुछ फुटकर पैसे, सिक्के, छोटे नोट आपकी जेब में बच जाते हैं। उन छोटे नोटों को आप सेकेंड डे खर्च में उपयोग ना करें। घर में एक गुल्लक बनाएं और छोटे नोट आप उस गुल्लक में डाल दें। ये प्रतिदिन का आपका नियम होना चाहिए। किसी किसी दिन आपका मन आए तो आप बड़े नोट भी डाल सकते हैं। आप जानकर, आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि 1 महीने में आपके पास कुछ अमाउंट ऐसा बचत में जमा हो जाएगा जिसका उपयोग आप किसी जरूरी सामग्री की खरीद में कर सकते हैं, जो आपको ये लगेगा भी नहीं कि मैं अपने पास से खर्च कर रहा हूं। और यदि लगातार आप इसको बचत करते गए तो साल में आपके पास एक ऐसा अमाउंट तैयार हो जाएगा जिससे आपके खर्चों में एक ऐसी राशि जुड़ जाएगी, एक आपके बचत में ऐसी राशि जुड़ जाएगी जो आपके दिमाग को बहुत रिलीफ देगी। एक और तरीका आपको बता रहा हूं, यह तरीका शायद आपको कुछ अजीब सा लगेगा सुनने में, आप इसे अपनाने में भी असहज महसूस करेंगे, लेकिन इस समूची दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे को संचित करने वाला, सबसे ज़्यादा पैसे को बचाने वाला, सबसे ज़्यादा व्यापारिक और सबसे पैसा वाला होता है बनिया। बनिया से बड़ा कोई नहीं होता, चाहे वो मारवाड़ी बनिया हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का बनिया हो। व्यापार करने वाले को हमेशा बनिया कहते हैं। और बनिया की एक आदत होती है कि बनिया कभी भी पर्स अपने पास नहीं रखता। बनिया या तो पोटली में पैसा रखता है, बनिया कागज के लिफाफे में पैसा रखेगा, लेकिन अधिकतर आप पुराने बनियों को देखेंगे तो उनकी जेब में पर्स आपको नहीं मिलेगा। इसका एक लीगल कारण होता है, इसका एक मोरल कारण भी होता है कि जब भी आप पर्स रखते हैं तो आपके जो कैश का फ्लो है, जो बाहर जाने का, वो अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन जब आप किसी लिफाफे में, किसी पोटली में आप कैश रखते हैं तो कैश का जो फ्लो है जाने का, वह रुक जाएगा। पैसा जाना जो है वह कम हो जाएगा। एक साइंस का भी कारण है, मेडिकली कारण भी है। जो लोग अपने पीछे की पॉकेट में पर्स रखते हैं उन्हें मेरुदंड की यानी कि रीढ़ की प्रॉब्लम, औसतन जो लोग पर्स नहीं रखते उनसे कई गुना ज़्यादा होती है। कमर दर्द और साइटिका के दर्द, यहाँ कंधे के दर्द, ये ज़्यादा होते हैं जो लोग पर्स रखते हैं, क्योंकि उनके बैठने में जो एक
धारा बनती है वह जो पर्स न रखने वालों की होती है वह बिल्कुल मेरुदंड उनका सीधा होता है। तो साइंटिफिकली भी आप इससे फिट रहते हैं। और जो तकलीफ आपको कैश खर्च करने, क्योंकि मेरा एक मानना है या जो जिनसे भी मैं बात करता हूं उनका भी ये मानना है और ये प्रैक्टिकली भी है कि जितना देर आपको पैसे निकालने में लगेंगे उतना ही ज़्यादा तकलीफ आपको पैसे देने में होगी। जितनी फ्लो आपके पैसे को निकालने में आती कि आपने फ्लो से पैसे निकाले और दे दिए, आपको तकलीफ उतनी कम होगी और आपके पैसे का जो फ्लो होगा बाहर जाने का वो अत्यधिक बढ़ जाएगा, आपकी बचत कम हो जाएगी, खर्च अधिक हो जाएगा। दोस्तों, ये कुछ ऐसे तरीके थे जो जिन्हें आप प्रैक्टिकली अपनाएं, तभी आप देखेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ यह प्रैक्टिकली कितना सही है और आपकी बचत में कितनी वृद्धि हुई। इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।